नमस्ते से जारीन शुक्ला। दोस्तों, आज की क्लास में हम एनटीपीसी के लिए जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों। जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाएं उन्हें भी ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज परीक्षा में उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए FAO का फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आपको बताना है FAO का क्या होता है, तो सभी इसका आंसर करिएगा। राइट या रॉन्ग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, खाद्य एवं कृषि संगठन। यह तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। FAO का फुल फॉर्म होता है खाद्य एवं कृषि संगठन, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा रोम में। कहाँ पर? रोम। इटली की राजधानी है रोम। इटली में, रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यह किसका कथन है? किसने कहा था राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य समान है? यह किसने कहा था? जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सरोनी नायडू ने। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सरोनी नायडू का कथन है राजपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। अब देखिएगा, सरोनी नायडू कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल। सरोनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं। ये किस राज्य की राज्यपाल बनी थी? तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, 21 जनवरी को, 24 जनवरी को, या फिर 10 मार्च को? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। भारत में पूछा गया राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? वेरी गुड दोस्तों, आंसर सभी लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 24 जनवरी को। यह तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब देखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? क्या पूछा जा सकता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा 11 अक्टूबर को। कब? 11 अक्टूबर को प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। 8 मार्च को मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। गुड इवनिंग। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। यस रानी, ये लाइव सेशन है, डेली शाम को 8 बजे होता है, तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण दिया था? अब देखिएगा, अगर पूछा जाए चोल वंश की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा विजयालय ने। किसने? विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। एंड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आप लोग याद रखिएगा तंजौर। तंजौर या तंजावुर एक ही बात है, चोल साम्राज्य की राजधानी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शैव धर्म। सी करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, शैव धर्म को संरक्षण दिया था। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। आंसर करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। कैस्पियन सागर में निम्न में से कौन सी नदी जाकर गिरती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइएगा इनमें से कौन सी नदी कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? कौन सी नदी कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है? जजला, जॉर्डन, वोल्गा, या फिर डैन्यूब? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए।
बोलगा करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बोलगा रिवर जो है ये कैस्पियन सागर में जाकर मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। बताइए दोस्तों, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ये रचनाकार कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इकबाल, भगत सिंह, अरविंद घोष या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इकबाल। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार है इकबाल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जानते हैं? सभी इसका आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, अल्प रोजगार के नाम से। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अल्प रोजगार के नाम से जाना जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थल को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जो घास के स्थल है भौगोलिक नाम आपको बताना है क्या है? डाउन, सवाना, प्रेरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा, डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो घास के स्थल हैं डाउन्स कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑस्ट्रेलिया देश की बात करें, राजधानी कई बार मैंने आपको बताई है कैनबरा है। राजधानी क्या है? कैनबरा है। और करेंसी भी पूछी जाती है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 का? दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दारा सिको ने किस शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? बहुत अच्छे। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा। नज्म उल बहरीन के लेखक कौन है? दारा सिको। ये नहीं पूछा गया है कि इनमें से कौन सी पुस्तक दारा सिको द्वारा लिखी गई है। इसमें क्या पूछा गया है, पहले क्वेश्चन को समझिएगा। किस शीर्षक के साथ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिर्र ए अकबर। या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सिर्र ए अकबर शीर्षक के साथ फारसी में अनुवाद किया था दारा सिको ने उपनिषदों का, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए कार का मात्रक क्या होता है? आपको कार का मात्रक बताना है। सभी जल्दी से आंसर करिए। जूल, न्यूटन, डाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जूल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कार का मात्रक होता है जूल, ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी न्यूटन और डाइन ये बार के मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए चपचार कुट त्योहार मुख्यतः कहाँ मनाया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्या पूछा गया? जो चपचार कुट त्योहार है मुख्यतः कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मिजोरम में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। मुख्यतः मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है चपचार कुट त्योहार, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बौद्ध धर्म से। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। आपको बताना है इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले। सी करेक्ट आंसर होगा। 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था आईएनसी का। अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर नहीं होगा, गोपाल कृष्ण गोखले करेक्ट आंसर होगा। 1905 में पूछा गया किसने अध्यक्षता की थी। अधिवेशन कहां पर हुआ था? बनारस में। अब इसका आंसर करिएगा नंबर 14 के लिए। किशोरी अमोनकर निम्न में से किस घराने से संबंधित हैं?
तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्या पूछा गया, जो किशोरी अमोनकर हैं ये किस घराने से संबंधित है इनमें से? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जयपुर अतरौली घराने से। ए करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। मोहिनीअट्टम एक क्लासिकल डांस है। मोहिनीअट्टम क्या है? क्लासिकल डांस है। किस राज से संबंधित है? अगर पूछा जाए मोहिनीअट्टम किस राज से संबंधित है, केरल से संबंधित है। केरला संबंधित है और भगवान विष्णु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सभी इसका आंसर करिएगा। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं। बी करेक्ट आंसर होगा शंकराचार्य। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। शंकराचार्य अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। कांच का रंग नीला निम्न में से किसकी वजह से होता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कांच को नीला रंग निम्न में से कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या फिर निकल ऑक्साइड? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कोबाल्ट ऑक्साइड। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कांच का रंग नीला होता है कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 18 के लिए आंसर करिएगा। बताइएगा सार गैसो सागर कहां पर स्थित है? निम्न में से किस महासागर में है सार गैसो सागर? तो सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तरी अटलांटिक महासागर में सार गैसो महासागर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये आपको बताना है। पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए जब भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय मुगल शासक कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा अकबर उस समय मुगल शासक था। 1600 में स्थापना हुई थी। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। 1600 में स्थापना हुई थी। 20 के लिए आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। नीला हरा शैवाल काय के रूप में जाना जाता है? जो नीला हरा शैवाल है इसे काई भी कहते हैं। आपको बताना है किस समूह में सम्मिलित है। सभी इसका आंसर करिएगा। नीला हरा शैवाल किस समूह में सम्मिलित है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। कैसे होगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, साइनोबैक्टीरिया। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। साइनोबैक्टीरिया के समूह में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइएगा वायसराय कौन वायसराय भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? भारत में जो वायसराय थे ये किसका प्रतिनिधित्व करते थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, ब्रिटिश सिंहासन का या फिर ब्रिटिश मंत्रिमंडल का? तो उस सब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सिंहासन का। यस, ब्रिटिश सिंहासन का प्रतिनिधित्व करते थे वायसराय भारत में। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है ग्वादर पोर्ट निम्न में से कहां पर है? इनमें से किस देश में है ग्वादर पोर्ट? ईरान, पाकिस्तान, भारत या फिर श्रीलंका में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पाकिस्तान में। बी करेक्ट आंसर होगा। पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पुलकेशिन द्वितीय ने, विक्रम द्वितीय ने या फिर पृथ्वीराज चौहान ने? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है यह किस राज्य में है? इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 24 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? आपको बताना है जनसंख्या अध्ययन क्या कहलाता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा जनांकिकी। या तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जनसंख्या के अध्ययन को कहते हैं जनांकिकी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इसमें से आपको बताना है कौन सा उत्तर भारत से संबंधित है। तो सभी इसका आंसर करिएगा।
यस संजय। रानी, ये डेली क्लास होती है शाम को 8 बजे। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसमें कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर, क्या करेक्ट आंसर होगा? उत्तर भारत का नृत्य पूछा गया है, कथक, कथकली, ओडिसी या फिर मणिपुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कथक। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा कथक जो है उत्तर भारत से संबंधित है, तो ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा कथकली केरल से संबंधित है, ओडिसी उड़ीसा से संबंधित है, मणिपुरी मणिपुर से संबंधित है। चार ऑप्शन को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। आपको बताना है वह अंग्रेज कौन था जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। उस अंग्रेज का नाम बताइएगा जो मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, टॉमस रो। यस, टॉमस रो नामक अंग्रेज मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। बताइए भगवान कृष्ण का जो जन्मोत्सव है किस नाम से प्रसिद्ध है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिएगा। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव किस नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जन्माष्टमी कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी रिफाइनरी कहां पर स्थित है? तो सभी इसका आंसर करिएगा। भारत में सबसे पुरानी आपको बताना है रिफाइनरी कहां पर स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, डिगबोई। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डिगबोई में भारत की सबसे पुरानी रिफाइनरी स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। आप पूछ सकते हैं डिगबोई कहां पर है वर्तमान में, तो आप लोग याद रखिएगा असम में है। कहां पर है? असम में है डिगबोई। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? भारत का जो संविधान है पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 26 नवंबर 1949 में। बी करेक्ट आंसर होगा। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए 26 नवंबर को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा संविधान दिवस मनाया जाता है भारत में। संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। क्या पूछा गया है? गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पत्रकारिता क्षेत्र में। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 31 के लिए आंसर करिएगा। आपको बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 जनवरी को। यस, ए करेक्ट आंसर होगा। 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिएगा 25 जनवरी 1950 में। इसीलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है भारत में। ए करेक्ट आंसर होगा। 32 के लिए आंसर करिएगा। मेकांग डेल्टा बताइए निम्न में से कहां पर है, किस देश में है? भारत, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर वियतनाम में? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, वियतनाम में। डी करेक्ट आंसर होगा। मेकांग डेल्टा जो है वियतनाम में स्थित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। मृत सागर निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है? मृत सागर आपको बताना है निम्न में से किन दो देशों के मध्य स्थित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जॉर्डन और इजराइल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। जॉर्डन और इसराइल के मध्य स्थित है मृत सागर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। समुद्री समीर बहती है, किस समय बहती है समुद्री समीर? दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दिन के समय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समुद्री समीर जो है दिन के समय बहती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 35 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्र घात कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको उस मौर्य शासक का नाम बताना है
जिसे यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा बिंदुसार को। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा जाता था। बी करेक्ट आंसर होगा। बिंदुसार कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। आप लोग याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 के लिए आंसर करिएगा, सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का जो श्रेय है किसे दिया जाता है? निम्न में से किसे सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है? लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड ऑकलैंड। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। यस, ऑलराउंडर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक को सती प्रथा का अंत और ठगी को समाप्त करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। आपको बताना है हम्पी का जो खुला संग्रहालय है निम्न में से किस राज्य में है? ए करेक्ट आंसर होगा। कई बार मैंने आपको बताया कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटका में है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ये भी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? सब इसका आंसर करिएगा। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस ने किया था। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अब प्रश्न में क्या पूछा गया है? आजाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? महिला रेजिमेंट जो गठित की गई थी उसका नाम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, रानी झांसी रेजिमेंट। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। किस नाम से जानी जाती थी महिला रेजिमेंट? रानी झांसी रेजिमेंट के नाम से। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। पानी की बूंदें किस वजह से गोल होती हैं? गोल होने का कारण बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पृष्ठ तनाव की वजह से। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। पानी की बूंदें पृष्ठ तनाव की वजह से गोल होती हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उस भारतीय क्रिकेटर का नाम बताइएगा जिसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है। सब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए निम्न में से किसने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली ने अ सेंचुरी इज नॉट इनफ नामक पुस्तक लिखी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ये भारतीय क्रिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 41 के लिए आंसर करिए। बताइए गोबी मरुस्थल मुख्यतः किस देश में? गोबी मरुस्थल आपको बताना है निम्न में से किस देश में? मंगोलिया, कनाडा, भारत या फिर इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मंगोलिया में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। मंगोलिया में है गोबी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। चाइना में भी है। अगर ऑप्शन में चाइना दिया जाए तो उसे भी टिक कीजिएगा, दोनों देशों में है। बहुत अच्छे। और अगर पूछा जाए किस महाद्वीप में है, महाद्वीप भी पूछ सकते हैं। एशिया महाद्वीप में है। कहां पर है? एशिया महाद्वीप में है। अब इसका आंसर करिएगा क्योंकि ये दोनों देश एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। आपको बताना है कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? निम्न में से किस राज्य में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान? कूनो राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से चीता भी लाए गए थे। अभी आपको बताना है निम्न में से किस राज्य में है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। ए करेक्ट आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग याद रखिएगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश में है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। एनटीपीसी की परीक्षा में पूछा गया था। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? यह भी मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसे भी आप लोग याद रखिएगा, इस बार पूछ सकते हैं, मध्य प्रदेश में है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। बताइए अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। विश्व में पूछा जाता है सबसे अधिक देश किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में कितने हैं? 54 देश, 54 कंट्रीज हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नाइजीरिया। बी करेक्ट आंसर होगा। नाइजीरिया सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है अफ्रीका महाद्वीप का। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइजीरिया एसएससी की परीक्षा में पूछा गया था। नाइजीरिया किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आता है, अफ्रीकन कंट्री है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किससे संबंधित है? किसको समर्पित है? इंपॉर्टेंट है। दिलवाड़ा मंदिर पूछा जाता है कहां पर है? राजस्थान के माउंट आबू में है। किस धर्म से संबंधित है? किससे संबंधित है? किसको समर्पित है?
जैन तीर्थंकर को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। बताइएगा भारत का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 25 वर्ष। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछी जाती है, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकते हैं, इनको याद रखिए। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए सोवियत संघ कब टूटा था? 1980 में, 1900 में, 2000 में या फिर 1991 में? तो सब इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा 1991 में, 1991 में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। सोवियत संघ जो है 1991 में टूटा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। 1991 करेक्ट आंसर है। सोवियत संघ 1991 में टूटा था। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। निम्न में से किस राज्य में कभी भी कोई महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है? उस राज्य का नाम बताइएगा जिसमें निम्न में से कभी भी कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा महाराष्ट्र में। यस, अभी तक महाराष्ट्र में कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं बनी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सभी में महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री अगर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की बनी थी? उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी। गुड इवनिंग। 48 के लिए आंसर करिएगा। जूनागढ़ शिलालेख आपको बताना है निम्न में से किस शासक से संबंधित क्वेश्चन है, संबंधित है। ये जो क्वेश्चन है ये एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है। सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा रुद्रदामन प्रथम। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जूनागढ़ शिलालेख जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। बताइए देवदास के लेखक कौन है? आपको बताना है देवदास के लेखक कौन है। पुस्तक है, लेखक कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सॉरी, बी करेक्ट आंसर होगा इसका, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताना है लेबनान की राजधानी। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए लेबनान की कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा बैरूत। बैरूत लेबनान की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। लेबनान की कैपिटल पूछी गई है, राजधानी पूछी गई है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, बैरूत करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है, डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 8 बजे स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए डेली सेशन होता है, इसे ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस।